स्टेशन है। वैली स्टेशन के बाहर का ये रोड है, जो ही हम बाहर निकले हैं। यहाँ काफ़ी रश है इस वक्त, कुछ लोग आ जा रहे हैं और फैजी भाई कुछ मालूमात लेने के लिए गए हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि वो वापस आएँ तो हम फिर मज़ीद आगे जाएँ। वैसे हमने ऑनलाइन बुक तो करवा दिया था अपना कैप्सूल होटल, लेकिन अभी तक हम वहाँ गए नहीं हैं। हम चाह रहे थे कि करीब कोई होटल मिल जाए, हम फिर वहाँ ना जाएँ, लेकिन अगर कोई पास में होटल ना मिला तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और हम चाहते हैं कि जल्दी से पहले अपना सामान रखें और फिर निकलें और आपको रात का मंजर यहाँ का दिखाएं। और यहाँ पे वेन्यू पार्क में जैसे मैंने बताया आपको कि बड़ा अच्छा एक पाकिस्तानियों ने एक मेला लगाया हुआ है जो कि 14 अगस्त तक जारी रहेगा। उसको हम दिन के वक्त भी कवर करेंगे और पूरा दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या कुछ है। अभी हम इस वक्त तो वो नहीं जाएंगे वहाँ पे, इस वक्त हम जापान की जो बाकी रौनक थोड़ी सी है वो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। और फिर वेन्यू मेला आपको मैं 14 अगस्त वाला दिन कोशिश करूँगा कि दिखाऊँ उसको, तो वहाँ पे क्या क्या किस्म के स्टॉल है। पाकिस्तानी स्टॉल भी सुना, उसके अंदर काफ़ी अच्छे लगे हैं। मेरे कोई दोस्तों से बात हुई थी, उन्होंने मुझे दावत दी कि आप वहाँ पे आइए और 14 अगस्त को इंशाल्लाह हम लोग आपको वो वेन्यू मेला दिखाएंगे। स्टेशन होटल रेंटल पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन 5-7 मिनट की वॉक पे था स्टेशन की। हमारे साथ ट्रेन की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है बाहर से, तो बाकी उधर जाके पता चलेगा कैसा होटल है। पहली मैंने चुकी ऑनलाइन बुकिंग करवानी थी। जिनको बुकिंग मिल गई है, क्योंकि हमने ऑनलाइन स्टेशन पे बुकिंग कराई थी यहाँ पे हॉस्टल में। और यहाँ पे ये स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5-7 मिनट की वॉक पे है और दिखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी जब जाके इनके कैप्सूल देखेंगे तो ज़्यादा होगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम कैप्सूल में जाने का मैं
इत्तेफाक होने जा रहा है। यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। हम आए तो थे इस होटल में ओरिएंटल 1 में, लेकिन जब फ़ोन में बुकिंग चेक की गई तो हमें बताया गया जी आपकी बुकिंग ओरिएंटल 2 में है। और सेशन में लड़का जो खड़ा था रिसेप्शन पे उसने बताया कि वो मेरी सिस्टर का होटल है, आप वहाँ चले जाइए। अभी हम यहाँ से बाहर निकल आए हैं और अब जाएंगे हम ओरिएंटल होटल नंबर 2 में, जो कि इस होटल के थोड़ा पास ही है। तो थोड़ी सी परेशानी हुई है, कितनी दूर चल के आए हैं। Your destination is on the left. अब यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी फैदी भाई चले फिर वहाँ पे आ जाए, फिर चलते हैं और ओरिएंटल 2 के अंदर चलते हैं। लीजिए जनाब, हम लोग पहुँच गए हैं विनो स्टेशन हॉस्टल ओरिएंटल 2 पे। पहले हम होटल 1 पे चले गए थे, अभी हम 2 पे आए हैं। अब इसका रास्ता किस तरफ से है देखना पड़ेगा। रास्ता आगे इस तरफ है इसका, मुझे लग रहा है कि यही है। जी अपना कैपिटल होटल के अंदर। यहाँ पे मुझे जो मिले हैं नेपाल के भाई। आपका नाम भाई क्या बताया आपने? योगेश। ये बड़े अच्छे हमें मिले यहाँ पे। एक तो उर्दू ज़बान का मसला हल हो गया, उन्होंने बड़े अच्छी अपनी गुफ्तगू के साथ हमें सारी तफसील समझा दी है। अभी हम जाकर देखते हैं अपना लॉकर और देखते हैं लॉकर में क्या रखना है। बाकी रखते मैंने सारा कुछ दिया, लेकिन दिखाने के लिए मैं दोबारा इसका वीडियो कर रहा हूँ। यहाँ से ये रास्ता जाता है अंदर की तरफ और ये मेरा लॉकर था 2237। यहाँ पे हमने छोटा बैग रख दिया। छोटा बैग रखने के बाद जो बड़ा बैग था उसको हमने अलग से टैग लगा दिया और टैग लगाने के बाद ये एरिया यहाँ पे सारे बैग रखे गए हैं। कि मेरा बैग भी इनके अंदर मौजूद है। तो बैग रखने के बाद फिर हम जाएंगे अपने कैप्सूल वाले एरिया में। रेस्ट एरिया है, इसकी झलक मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे मैच चल रहा है और रिलैक्सिंग चेयर यहाँ लगी हुई हैं, बल्कि सोफ़ाज़ हैं। इन सोफ़ा के ऊपर लोग आराम कर रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे नीचे की तरफ है ये। अब हम जा रहे हैं अपने कैप्सूल की तरफ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला कैप्सूल होगा जिसके अंदर हम रात गुजारेंगे। फैदी भाई को मैंने जब कहा कि मेरी लाइफ का एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मैं करना चाहता हूँ, तो कह रहे थे ठीक है, वो देर नहीं करते, आज पहली रात कैप्सूल में गुजारते हैं। तो हमने फिर कैप्सूल का फ़ैसला किया, ऑनलाइन बुकिंग करवा दी। वो मैंने बताया था आपको कि हमारा होटल 2 था, में 1 मिला। ये इनकी लॉबी आ गई है। तो अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो ये देखिए, ये कैप्सूल हैं, तो नंबर लगे हुए हैं। और इसमें हमारा कैप्सूल कौन सा है, इसमें अपर और लोअर का भी फ़र्क है। 2237 मेरा नंबर है। तो अगर ऊपर का आप लेंगे तो 100 यन सस्ता मिलेगा और नीचे वाला लेंगे तो आपको 100 यन ये 33 है और ये फ़र्क आ जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है, 37 ऊपर है। ये 37 है और ये 33 है। ये इसका स्विच बोर्ड है, मैंने लाइट ऑन कर लिया। लाइट ऑन करने के बाद ये जनाब यहाँ पे एक टेलीविज़न स्क्रीन है। अभी इसको ऑन नहीं किया। फैज़ी भाई दरवाजे में निगरानी करेंगे और मैं सोऊंगा, क्योंकि यहाँ दरवाजे नहीं है, सिर्फ पर्दा है। लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ख़वातीन के और मर्दों के कैप्सूल अलग अलग मंजिल पे हैं। आप उस मंजिल पे नहीं जा सकते जहाँ ख़वातीन कैप्सूल हैं, और ख़वातीन यहाँ नहीं आ सकती जहाँ मर्दों के कैप्सूल हैं। तो ये काफ़ी बेहतर सहूलत है और सस्ती भी है। और किराए की बात करें तो यहाँ इस वक्त प्रमोशन चल रहा है। 32 यन का एक कैप्सूल मिल रहा था, लेकिन जो भी इनकी प्रमोशन है उसके हिसाब से 23 का। मैं इस वक्त अपने कैप्सूल के अंदर लेट गया हूँ, बड़े मज़े के साथ ही। बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा नीट है और अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी में पहली बार एक कैप्सूल
मुझे भी नसीब हुआ। पहले तो कैप्सूल जब बीमार होते थे खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज कैप्सूल हम लोग सोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो किराया है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये 32 यन का था, लेकिन आजकल प्रमोशन चल रही है तो उन लोगों ने में 23 यन का दिया। और चूँकि यहाँ बात करना मना, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। होटल जो है वो एक बंदे के लिए यहाँ 7 से 8 हज़ार रुपये का मिल जाता है। ये काफ़ी मसरूफ़ एरिया है, लेकिन अगर कैप्सूल होटल में जाएं आप तो ये आपकी बचत हो जाती है, जो कि 2300 से लेके 4000 तक एक अच्छा कैप्सूल मिल जाता है। इस पर कुछ कम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी हैं, जिसमें बताया मैंने रिलैक्सिंग चेयर है, क्या वहाँ टीवी देख सकते हैं, टीवी लाउंज है बहुत बड़ा। उसके बाद एक छोटा सा स्पा बना हुआ है, वहाँ जा सकते हैं आप। सुहाना बाथ है जो आप ले सकते हैं इसके अंदर। तो कुछ और सहूलतें भी हैं जो फ्री में है, और कैंटीन यहाँ की वो चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम फिर यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया लोग सो रहे हैं, तो बाहर चलते हैं। चूँकि अभी हमने रात का खाना नहीं खाया, तो रात का खाना खाने के लिए बाहर बाज़ार में देखते हैं कोई हमें पाकिस्तानी या इंडियन खाना मिल जाए, क्योंकि जो हमने रास्ते में आते हुए शॉप्स देखी हैं वो तो सारी जापानी फूड्स की हैं या चाइनीज़ फूड की हैं। तो फैज़ी भाई भी ये खाना नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं खाता, तो कोशिश करते हैं कुछ इंडियन फूड मिल जाए। अगर ना मिल सका तो फिर साथ ही ब्रेड और चाय या कॉफ़ी के साथ उसे ट्राई करेंगे, और फिर सुबह सर्च करेंगे अच्छा खाना। तो अब यहाँ पे बाहर चलते हैं, बाकी बातें बाहर चेक करते हैं। यहाँ पे ऑटो मशीन हैं जिसके अंदर आप अपने ड्रिंक्स हॉट या कोल्ड कुछ भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। मेरी आवाज़ की क्वालिटी यहाँ ज़्यादा नहीं होगी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ लोग पास ही सो रहे हैं। तो यहाँ पे और चीज़ें भी हैं। अब देखिए कि यहाँ 30,000 यन पेनल्टी है अगर आप सिगरेट पिएंगे। तो नो स्मोकिंग एरिया, बड़ी सख्त किस्म की सज़ा है। 30,000 यन मतलब ये पाकिस्तानी 45,000 बनता है। तो एक सिगरेट पीने की फ़ीस यहाँ पे 45,000 रुपया है। इससे अंदाज़ा कर लें कि सिगरेट पीना कितना हमें उन लोगों के लिए जो नहीं छोड़ सकते, तो 45,000 रुपये दे के यहाँ पे सिगरेट पी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 45,000 यहाँ फ़ीस लिखी है उन्होंने, जो पाकिस्तानी बनती है, लेकिन 30,000 यन बनते हैं उनके।